नमस्कार, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है कि हमें एक मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। ठीक, एलिमेंट्री रो या कॉलम ऑपरेशन इस मेथड से। तो ये हमारा टॉपिक है, एलिमेंट्री रो या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, है ना। यहां लिखा हुआ है एलिमेंट्री रो ऑब्लिक कॉलम ऑपरेशंस। तो जब आपको क्वेश्चन देगा तो या तो वो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से लगाने के लिए देगा और या फिर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से। हमें दोनों ही मेथड सीखने हैं, ठीक। और ये दोनों ही मेथड से किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला जाता है। तो दोनों ही मेथड सीखने हैं, लेकिन ये दोनों ही मेथड एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन को डिस्कस करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन को। तो टॉपिक शुरू करने से पहले रिपीट कर दें अपनी बात को कि आप अगर वीडियो को देखें तो फुल स्क्रीन व्यू पर देखें और ईयरफोन्स का यूज करें, जिससे कि वॉइस और विजन दोनों ही आपको क्लियर नजर आए। और दूसरा, अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर दें। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो वीडियो आप देख रहे हैं उसी के थोड़ा नीचे जाएं, राइट साइड पर रेड कलर से सब्सक्राइब लिख करके आ रहा है, उस ऑप्शन को आप क्लिक कर दें। इसके बाद एक बेल आइकन नजर आएगा, उसे भी क्लिक कर दें। उससे आपका फायदा यह होगा कि जो भी नए वीडियोस अपलोड होंगे उनकी इंफॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। हमें एक मैट्रिक्स दी गई है और उसका इनवर्स फाइंड करने के लिए कहा गया है। मैट्रिक्स दे रखी है ये, जिसकी फर्स्ट रो 0 1 2, सेकंड रो है 1 2 3 और थर्ड रो है 3 1 1। और मेथड बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। एग्जाम में आपको क्वेश्चन में ये भी कह सकता था बाय एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। तो पहले रो ऑपरेशन से कैसे इनवर्स फाइंड करते हैं ये सीखते हैं। ओके, तो सबसे पहले वी कैन या वी नो दैट, आप कुछ भी लिखो, वी कैन राइट, है ना। इनवर्स होता क्या है भाई, हमें एक मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो इनवर्स होता क्या है। तो किसी मैट्रिक्स, अगर एक मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स वो मैट्रिक्स होती है जो उसके साथ मल्टीप्लाई करे, जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करती हैं वैसे मल्टीप्लाई करे और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। आपको पता है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में 1 होता है, ये देखिए डायगोनल पेज पर 1 होता है और बाकी एलिमेंट्स 0 होते हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। तो किसी मैट्रिक्स का इनवर्स वो मैट्रिक्स होती है जो उसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए रिजल्ट में। क्लियर। तो वही मैंने यहां पे लिख दिया कि वी कैन राइट ए इनवर्स इक्वल टू आई, और इसे इक्वेशन 1 बना करके आप यहीं पे छोड़ दो। इसका क्या यूज है, ये बात क्यों लिखी गई, अभी आपको क्वेश्चन में समझ में आ जाएगी। अब चलिए ये समझ लिया जाए क्वेश्चन लगाने से पहले कि ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस होते क्या है। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है हमारे पास में, जैसे यही मैट्रिक्स आपको दे रखी है, ठीक। और हम इस मैट्रिक्स में कहें आपसे कि R1 प्लस R2 कर दो, है ना। मतलब R फॉर रो के लिए R यूज करेंगे सिंबल और कॉलम के लिए C। तो अगर हमने कहा R1 प्लस R2 करो, मतलब इस मैट्रिक्स में जो R1 है मतलब फर्स्ट रो है उसमें R2 को ऐड कर दो, सेकंड रो को ऐड कर दो, मतलब फर्स्ट रो में सेकंड रो को ऐड कर दो, ठीक। तो पूरी फर्स्ट रो में पूरी सेकंड रो ऐड करना है, मतलब हर एलिमेंट के साथ। तो 0 में 1 ऐड हो जाएगा, 1 में 2 ऐड हो जाएगा और 2 में 3 ऐड हो जाएगा। तो ये R1 प्लस R2 हो गया। और R1 प्लस R2 होने पर फर्क किस पर आया, R1 पर। R1 प्लस R2 ऑपरेशन का मतलब R1 में R2 को ऐड करो तो चेंज भी कौन सी हुई, R1। बाकी R2 पे कोई फर्क नहीं और R3 पर भी कोई फर्क नहीं। R1 प्लस R2 का ऑपरेशन तो R1 पर इफेक्ट हुआ।
तो ये है रो ऑपरेशन। जैसे हमने R1 प्लस R2 कह दिया, हम ये भी कह सकते हैं आपसे कि भाई R2 प्लस R3 कर दो, ठीक, तो आप R2 में R3 कर देंगे, R2 चेंज हो जाएगी। और जरूरी नहीं प्लस करने को ही कहें, माइनस करने को भी कह सकते थे। डायरेक्ट ना प्लस करके हम ये भी कह सकते थे प्लस माइनस, डायरेक्ट ना करा के हम ये भी कह सकते हैं कि R2 माइनस 2R3 ऐसा कोई ऑपरेशन लगा दो। मतलब R2 में R3 को डायरेक्ट माइनस ना करके R2 में R3 का 2 टाइम्स माइनस कर दो, है ना। ये R2 है, इसमें इसका यानी कि R3 का 2 टाइम्स माइनस करो, मतलब इसमें इसका 2 टाइम्स माइनस कर दो, मतलब 1 माइनस 6 कर दो। यहां इसका 2 टाइम्स माइनस कर दो, मतलब 2 माइनस 2 कर दो। यहां इसमें इसका 2 टाइम्स माइनस कर दो, मतलब 3 में से इसका 2 टाइम्स, मतलब 3 माइनस 2 कर दो। तो ऑपरेशन कोई भी हो, ये रो के ऑपरेशंस हैं, इन्हें एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस कहा जाता है, ठीक। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन मतलब किसी रो में किसी दूसरी रो को ला करके ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना, या ये कहें कि किसी रो में किसी दूसरे का कुछ टाइम्स प्लस करना या कुछ टाइम्स माइनस करना। ऐसे ही कॉलम में अगर ऑपरेशन लगाया जाए, जैसे अगर हम कहें इसी मैट्रिक्स में आप करो C1 माइनस 2C2 कर दो इसी मैट्रिक्स में, तो C1 मतलब पहला कॉलम और C2 मतलब दूसरा कॉलम। तो C1 माइनस 2C2 मतलब C1 में से C2 का 2 टाइम माइनस कर दो, ठीक। तो चेंज कौन होगा? C1, ऑपरेशन C1 पे लग रहा है। तो ये रहा C1 और ये रहा C2, तो C1 माइनस 2C2 मतलब 1 माइनस इसका 2 टाइम्स, मतलब 1 माइनस 6, ठीक। ऐसे ही इसमें से इसका 2 टाइम्स माइनस करना है, मतलब 1 माइनस 4। ऐसे इसमें इसका 2 टाइम्स माइनस करना है, मतलब 3 माइनस 2। तो इस तरीके से C1 चेंज हो गया, बाकी C2 में कोई चेंज नहीं, C3 में कोई चेंज नहीं, इसलिए क्योंकि C1 माइनस 2C2 मतलब C1 पर चेंज आएगा। तो ये इस तरीके के जब कॉलम वाले ऑपरेशंस होते हैं कि किसी भी कॉलम में किसी दूसरे कॉलम का कुछ टाइम प्लस कर दो या कुछ टाइम्स माइनस करो, तो वो कहलाते हैं एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस, ठीक। तो ये रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशंस क्या होते हैं ये आप समझ गए। क्वेश्चन पर वापस आते हैं। अब एक और प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं मैट्रिक्स की, ध्यान देना इस पर। हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आप जानते हो आइडेंटिटी क्या होती है, अभी बताया, जिसमें डायगोनल प्लेस पर 1 हो और बाकी एलिमेंट्स 0 हो, जैसे ये 3x3 की आइडेंटिटी है। ऐसे ही 2x2 की भी आइडेंटिटी हो सकती थी, 1 0 0 1, ठीक। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की खास बात क्या होती है, उसको आइडेंटिटी बोलते क्यों है? मैथमेटिक्स में आइडेंटिटी एलिमेंट उसे कहा जाता है जो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेशन कर ले तो उस पर कोई फर्क ना डाले। जैसे मल्टीप्लाई में 1 होता है ना, कि 1 जब किसी के साथ मल्टीप्लाई करता है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी संख्या के साथ 1 का मल्टीप्लाई करें तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1 भी आइडेंटिटी है। मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी है 1। आइडेंटिटी वगैरह के बारे में और ज्यादा जानने के लिए जो ग्रुप थ्योरी से संबंधित वीडियो अपलोड करें उसे देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। अभी हम अपने क्वेश्चन पर हैं इसलिए बहुत डिटेल उसकी नहीं दे सकते। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी ऐसी ही है जैसे मैथमेटिक्स में 1। इसे आइडेंटिटी इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी दूसरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करती है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर एक मैट्रिक्स है A और उसमें अगर हम I का मल्टीप्लाई कर दें तो A इंटू आई इक्वल टू A, या पहले I लिख दो और फिर A लिख दो तब भी I इंटू ए इक्वल टू A। और जैसे 1 का मल्टीप्लाई चाहे कितने बार भी कर दो, जैसे 1 को ऐसे ऐसे भी मल्टीप्लाई में लिख दे किसी संख्या जैसे 5 के इधर उधर, तो भी क्या फर्क पड़ेगा, तो भी वो संख्या ऐसे ही रहेगी, है ना। तो ऐसे ही अगर हम ये लिख दें तब भी कोई दिक्कत नहीं कि A इक्वल टू आई ए आई, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। आइडेंटिटी जब कोई फर्क ही नहीं डालती तो आई ए आई इक्वल टू भी है। अब ये सब बताया क्यों, समझिए उसको। हम मेन इसकी बात कर रहे थे इस इक्वेशन की, A इक्वल टू आई ए आई, ये मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी यहां डिस्कस करना है आपसे। तो ये हमारे पास है A इक्वल टू आई ए आई। अब इसको लिखने के बाद अगर यहां पर हमने
ए की जगह पर जो ए मैट्रिक्स की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है वो लिख दी, मान लीजिए ये जो क्वेश्चन हो, जो भी क्वेश्चन हो उसके अकॉर्डिंग जो मैट्रिक्स दे रखी है वो लिख दें। आई की जगह पर आई की वैल्यू लिख दें, वही 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, मतलब डायगोनल प्लेस पे 1 और बाकी एलिमेंट 0 है ना, तो वो वैल्यू अगर हम लिख दें, ये 3x3 की मैट्रिक्स है इसलिए आइडेंटिटी भी 3x3 ऑर्डर की चलेगी, 3 ऑर्डर की। ठीक, 2x2 की होती है अगर ये दी गई मैट्रिक्स तो आइडेंटिटी भी 2x2 मतलब 2 ऑर्डर की लिखते। अब इस ए की जगह पर हम जो ए मैट्रिक्स है सपोज वो लिख देते हैं और इस आई की जगह पर फिर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही लिख देते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, अब मतलब है क्या, समझाना क्या आपको, प्रॉपर्टी समझो। अब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पर जो मैट्रिक्स है उस पर अगर हम कोई रो ऑपरेशन अप्लाई करते, अगर हम इस मैट्रिक्स पर कोई रो ऑपरेशन अप्लाई करते, इस मैट्रिक्स पर जैसे R1 + R2 कर देते या कुछ भी, तो राइट साइड पर वो ऑपरेशन ना तो इस मैट्रिक्स पर कोई फर्क डालता ना इस मैट्रिक्स पर कोई फर्क डालता, सिर्फ इस मैट्रिक्स पर फर्क डालता। मतलब जो मिड में लिखी है, मिड में कौन सी मैट्रिक्स लिखी है आपके, ए, उसके लेफ्ट में जो आइडेंटिटी है उस पर फर्क डालता। कौन सा ऑपरेशन, रो का ऑपरेशन। ठीक, तो ये एक इक्वेशन लिखी है मैट्रिक्स की, A = I और उसमें वैल्यू पुटअप करने के बाद अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पर कोई रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो वो रो ऑपरेशन राइट साइड पर जाकर के केवल जो मैट्रिक्स लेफ्ट साइड पर लिखी है उसको प्रभावित करेगी। प्रभावित करने का मतलब जो ऑपरेशन आप इस पर लगाओगे वही ऑपरेशन आप राइट साइड की इस मैट्रिक्स पर भी लगाओगे। मतलब यहां अगर हम R1 + R2 करेंगे तो यहां पर भी हमें R1 + R2 करना पड़ेगा, या यहां कोई दूसरा ऑपरेशन रो से रिलेटेड लगाएंगे तो वही काम यहां भी करना पड़ेगा। और उस केस में ना तो इस मैट्रिक्स में कोई चेंज होगा, ऐसे ही लिखी रहेगी, और ना ही इस मैट्रिक्स में कोई चेंज होगा, वो भी एज इट इज लिखी रहेगी। इसी तरीके से अगर हम इस तरफ कोई कॉलम से रिलेटेड ऑपरेशन करते, इस मैट्रिक्स पर कोई कॉलम से रिलेटेड ऑपरेशन करते, C1 + C2 कर देते या C2 + C3 जैसा कुछ भी करते, तो राइट साइड पर वो ऑपरेशन केवल इस मैट्रिक्स पर जाकर के अप्लाई किया जाता जो राइट साइड पे लिखी हुई है, मतलब मिडिल मैट्रिक्स के राइट साइड वाली। जो ऑपरेशन आप इधर करते कॉलम वाला इस मैट्रिक्स पर, यहां जो मैट्रिक्स है लेफ्ट साइड पर, इधर इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर जो मैट्रिक्स है, अगर उसमें हम कॉलम का ऑपरेशन लगाते तो उस तरफ जाकर के = के उस तरफ जाकर के वो ऑपरेशन इस मैट्रिक्स पर प्रभाव डालता। मतलब जो ऑपरेशन आप यहां लगाते वही यहां भी लग जाता, और तब ना तो इस पर कुछ किया जाता ना इस पर कुछ किया जाता, ये दोनों एज इट इज लिखे रहते। अब आप ये बात समझ गए? तो ये एक इक्वेशन है, और इस इक्वेशन में रिजल्ट पुट करने के बाद कहने का मतलब यह है कि इधर किए गए रो ऑपरेशंस केवल इस पर फर्क डाल रहे हैं, और इस पर किए गए कॉलम ऑपरेशंस राइट साइड पर जाकर के, ये जो कॉलम ऑपरेशन है ये राइट साइड पर केवल इस मैट्रिक्स पर अप्लाई होंगे, और ये दोनों ऐसे ही लिखी रहेंगी। ठीक, तो अगर हमारा क्वेश्चन हमें रो ऑपरेशन से करने के लिए दिया जा रहा है तो हम A = I अगर पूरा लिख के चले तो फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमें रिस्ट्रिक्शन है इस क्वेश्चन में कि आप केवल रो ऑपरेशन ही अप्लाई करिएगा। अब अगर हम क्वेश्चन में केवल रो ऑपरेशन ही अप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड इधर, तो = के इस तरफ जाकर के वो रो ऑपरेशन केवल इस मैट्रिक्स पर फर्क डालेंगे, मतलब वही ऑपरेशन हम इस मैट्रिक्स पर लगाएंगे। तो इस मैट्रिक्स पर तो कुछ होना ही नहीं है ना, और ना ही इस मैट्रिक्स में कुछ होना है, वो भी ऐसे ही लिखती रहेगी। क्लियर? तो जब इस पर कुछ होना ही नहीं है तो क्यों ना हम इसको हटा ही दें और केवल A = IA लेकर के चलें। वो साथ साथ लेकर चलने की जरूरत ही क्या है जब उस पर कुछ होना नहीं है। और
तो यही समझाना था आपको कि अगर आपको क्वेश्चन एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से लगाने को दिया जाए तो आप a इक्वल टू आई ए लेकर के चलोगे। आप क्वेश्चन की स्टार्टिंग करोगे a इक्वल टू आई ए, और अगर क्वेश्चन आपको एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से लगाने के लिए दिया जाता तो कॉलम ऑपरेशन इस पर कोई फर्क नहीं डालता, मतलब इन दोनों पे फर्क नहीं डालता। तब हम अगर कॉलम ऑपरेशन से क्वेश्चन को लगाते है ना, तब आप क्या लेकर के चलते? तो अगर हम इधर रो ऑपरेशन, अगर ये कॉलम ऑपरेशन से हमें क्वेश्चन लगाने को दिया जाता तो राइट साइड पर वो ऑपरेशन केवल इसको प्रभावित करता, इसको ना करता, तो फिर हम इसको लेके ना चलते। यानी कॉलम ऑपरेशन से अगर क्वेश्चन लगाना है तो हम a इक्वल टू ए आई लेकर के चलते। तो वैसे तो हम आपको ये बात डायरेक्ट बता सकते थे कि भाई रट लो, अगर क्वेश्चन रो ऑपरेशन से लगाना है तो a इक्वल टू आई ए लेके चलना है, और अगर कॉलम ऑपरेशन से लगाना है तो a इक्वल टू ए आई से शुरुआत करनी है। लेकिन उसका रीजन भी तो पता होना चाहिए ना, इसलिए आपको इतना एक्सप्लेन करना पड़ा। ठीक, अब आप ये तो नहीं सोच रहे हो कि मिडिल मैट्रिक्स पे भी तो फर्क नहीं पड़ रहा था, उसको क्यों लेके चल रहे हैं? तो भैया उसको तो लेके चलना ही पड़ेगा, दोनों साइड को इक्वल करना है ना। अब आप a इक्वल टू आई तो लेके नहीं चल सकते ना, तो मिडिल मैट्रिक्स पे भी कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आप उसको यानी कि उस a को उसको तो लेके चलोगे ही चलोगे, तभी तो दोनों साइड बैलेंस होंगी इक्वेशन में। तो a इक्वल टू आई इंटू ए, तो ये वो स्टार्टिंग है क्वेश्चन की। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आइए देखते हैं कि ये क्वेश्चन होगा कैसे। अब आप यहां पर a की जगह पर a मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर दो। 0 1 3 ये पहला कॉलम है, 1 2 1 ये दूसरा कॉलम है, और 2 3 1 ये तीसरा। ये a मैट्रिक्स की वैल्यू लेफ्ट साइड पर पुट कर दी। ये i है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 ऑर्डर की इंटू a। तो यहां पर ए मैट्रिक्स की जगह पर हम ए मैट्रिक्स की वैल्यू लिखें या ना लिखें? क्यों ना सिर्फ इसको ए ही लिख दें, क्योंकि अभी जब आपको एक्सप्लेन कर रहे थे तो आपने देखा कि अगर हम कोई भी रो ऑपरेशन लगाएंगे तो वो ऑपरेशन इक्वल टू के उस तरफ जाकर के इस मैट्रिक्स पर अप्लाई होगा, और ये मैट्रिक्स जैसी है वैसी ही बार बार लिखते चलेंगे, उस पर कुछ करना ही नहीं होगा हमें। और जब इस पे कुछ करना ही नहीं है तो बार बार हम इस a की जगह पर इतनी बड़ी वैल्यू क्यों पुट करें? क्यों ना उस a को सिंबल में a ही लिखा रहने दें। ठीक, तो क्वेश्चन की शुरुआत तो हो गई आपके a इक्वल टू आई ए, a की जगह a, i की जगह i, और इस a को a रखा रहने दो। अब इसके बाद इस मेथड में आपको करना क्या होता है? ठीक, बस आपको ध्यान से कुछ बातें समझ लेनी है, फिर क्वेश्चन चाहे कोई भी हो आप बड़े आराम से उसको लगा सकते हो। अब इस क्वेश्चन में आपको अपना सारा ध्यान लेफ्ट हैंड साइड की इस मैट्रिक्स पर लगाना है, और कुछ ऐसे ऑपरेशन लगाना है कि ये जो मैट्रिक्स है इक्वल टू के इधर लेफ्ट साइड पे लिखी हुई है, ये मैट्रिक्स किसी तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। ठीक, एक आइडेंटिटी ये लिखी हुई है, उससे मतलब नहीं, लेफ्ट साइड की जो मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी बन जाए। कुछ ऐसे ऑपरेशंस लगाएं, और ऑपरेशंस में भी आपको फाउंडेशन है कि केवल रो ऑपरेशन लगाएं इस क्वेश्चन में। अब यहां आइडेंटिटी लाने का मतलब है ये मैट्रिक्स इसके जैसी बन जाए। अब ये काम करने के लिए आपको बहुत ज्यादा नहीं सोचना, आपको कुछ टिप्स बता रहे हैं, आप बस उतना सोचो, फिर बस वो अपने आप बन जाएगी। कैसे? ये है डायगोनल। हम जानते हैं किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बनाने का मतलब डायगोनल पेज पर 1 आना है ना, और बाकी 0 हो जाते हैं। तो आपका टारगेट क्या है कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनमें जैसे ये पहला डायगोनल एलिमेंट है, पहले इसको लेंगे हम, यहां पर 1 लेकर आएंगे, और यहां पर 1 लाने के लिए आपको 100 तरीके नहीं लगाने हैं। जो तरीके हम आपको बता रहे हैं आप सिर्फ उतना लेके चलेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे और कोई भी क्वेश्चन आराम से लगा पाएंगे। तो सबसे पहले डायगोनल का जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको 1 बनाना है, और इस जगह पर 1 लाने के लिए आप बस ये समझना कि आपके पास 2 रास्ते हैं। ठीक,
आपके पास दो रास्ते हैं, आप दो ही तरीकों से करो। या तो आप इस रो को किसी दूसरी रो के साथ ऐसा इंटरचेंज कर लो कि वहां 1 आ जाए, जैसे इस क्वेश्चन में हो सकता है अगर ये रो ऊपर चली जाए और ये रो नीचे आ जाए, मतलब R1 R2 इंटरचेंज हो जाए तो ये 1 वहां आ जाएगा और हमारा काम बन जाएगा। तो पहला तरीका तो ये है कि आप इंटरचेंज कर लो। दूसरा तरीका, आप किसी जैसे यहां 1 लाने के लिए किसी संख्या से डिवाइड भी कर सकते हो। अब यहां 0 लिखा हुआ है फिलहाल, तो 0 को डिवाइड करके किसी से तो 1 लाया नहीं जा सकता, लेकिन मान लीजिए आपको क्वेश्चन में यहां पे 5 लिखा होता, सपोज किसी दूसरे क्वेश्चन में ऐसा दिया जाता, यहां 5 लिखा होता, तो फिर आप इसको 5 से डिवाइड करके भी तो यहां 1 ला सकते हो। मतलब जितना लिखा है उससे डिवाइड कर दोगे तो 1 आ जाएगा। लेकिन सिर्फ इसे नहीं डिवाइड करना, एक एलिमेंट को डिवाइड नहीं करते, पूरी रो को करेंगे, जो करेंगे पूरी रो के साथ करेंगे। तो अगर यहां ऐसी सिचुएशन होती तो 1 लाने के यहां पर हमारे पास दो तरीके थे। या तो हम इस पूरी रो को, फर्स्ट रो को 5 से डिवाइड कर देते, और दूसरा तरीका कि ये रो इस रो से इंटरचेंज हो रही है तो भी यहां पर 1 आ रहा है। तब दो तरीके होते अगर क्वेश्चन ये होता, लेकिन फिलहाल क्वेश्चन ये दिया गया है ना। तो फिर आपके पास क्या है, डिवाइड करके तो आप इस 0 को 1 नहीं बना सकते, 0 को डिवाइड करके कैसे 1 बना दोगे। तो दूसरा तरीका ही काम आएगा कि इस रो को किसी रो से इंटरचेंज करो, जैसे ये रो ऊपर चली जाए तो यहां पे 1 आ जाएगा। अब आप सोच रहे होगे अच्छा यहां 1 ना होता तब क्या करते, मान लीजिए यहां पे कुछ और लिखा होता, अब आप क्या करते। ठीक, तो जो दो तरीके बताए हैं यहां 1 लाने के, पहला तरीका कि आप इसको डिवाइड करके 1 बनाओ, ठीक, और दूसरा तरीका इंटरचेंज। तो अगर सिचुएशन ये होती यहां 6 होता, तब आप क्या सोचते, तब आप ऐसे सोचते ना कि डिवाइड करके तो यहां 1 नहीं ला पा रहे हैं, और इंटरचेंज करके भी क्या फायदा, तो फायदा है, आप किसी भी रो को ऊपर ले आओ, कम से कम ये 0 तो हटे। मान लो आप इसी रो को ऊपर ले गए, जब इस रो को ऊपर ले गए तो ये 6 यहां आ जाएगा, और जब यहां 6 आ जाएगा तो उसके बाद आप इस रो को 6 से डिवाइड कर देना, तो 6/6 हो के उस जगह पर 1 हो जाएगा। ठीक, फिलहाल कुछ आसान है इस क्वेश्चन में कि यहां पर 1 लिखा है तो सीधे इंटरचेंज से आपका काम बन रहा है। तो आप ऑपरेशन का नाम लिखो, आप 1 2 3 पहले नंबर पर ले आए और 0 1 2 को आप नीचे ले आए, बाकी आपने थर्ड रो में कुछ किया नहीं, उसको ऐसे ही रख दो। अब जो आपने लेफ्ट में किया, रो ऑपरेशन ही तो किया आपने, है ना, वही रो ऑपरेशन आप राइट पे भी करो चल करके। मतलब R1 R2 को इंटरचेंज कर दो, मतलब ये वाली रो ऊपर चली गई और ये वाली जो रो है ये नीचे आ गई, थर्ड रो ऐसे ही लिख दो, और इसको तो कुछ करना ही नहीं है, इसको ऐसे ही रखा रहे। ठीक, तो यहां 1 आ गया, जो पहली शर्त थी कि डायगोनल प्लेस पर 1 आना चाहिए, 1 आ गया। डायगोनल प्लेस पर जब 1 आ जाए इस प्लेस पर, तब उसके बाद आपका काम यह है कि उसके नीचे जितने भी एलिमेंट हैं उनको 0 बना दो। वैसे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आगे भी 0 होते हैं डायगोनल के और नीचे भी 0 होते हैं, लेकिन अभी आप आगे 0 लाने की मत सोचो। क्यों ना सोचो पता है, अभी आपको हम रो और कॉलम के ऑपरेशन बता रहे थे, तो हमने क्या सिखाया था कि रो ऑपरेशन का मतलब ऐसे ऊपर नीचे, है ना, R1 + R2 कर दो, R2 + R3 कर दो, ऐसे बताए थे रो ऑपरेशन। और कॉलम ऑपरेशन आपको इस तरीके से इंडिकेट करके बता रहे थे कि C1 - C2 कर दो या C2 - C3 कर दो। यानी अगर आपको ऐसे लेफ्ट राइट में कुछ चेंजेस करने हैं तो कॉलम ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, अगर आपको ऐसे ऊपर नीचे कुछ करके करना है तो रो ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। आप इस क्वेश्चन में बाउंड हो केवल रो ऑपरेशन के लिए, कॉलम वाले ऑपरेशन नहीं लगा सकते। इसलिए आप ये ना सोचो कि 1 के आगे कैसे 0 लाएंगे, आप बस इतना देखो कि उसके नीचे सारे एलिमेंट 0 कैसे हो जाएंगे, बाकी सब काम अपने आप हो जाएगा। तो यहां डायगोनल प्लेस पर 1 आने के बाद इसके नीचे जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं उनको आप 0 बना दो। ठीक, एक तो पहले से 0 बना है, अब इसको 0 कैसे बनाएं, उसके लिए भी आपको वही टिप याद रखनी है जो हम बताने जा रहे हैं। जैसे हमने बताया था कि डायगोनल प्लेस पे 1 लाने के लिए आप केवल 2 बातों का इस्तेमाल करोगे, या तो डिवाइड करोगे किसी चीज से या फिर कोई रो इंटरचेंज करोगे। ऐसे ही डायगोनल प्लेस पर 1 आने के बाद उसके नीचे के एलिमेंट्स को 0 बनाने के लिए भी आप तमाम तरीके यूज मत करो। आप बस इतना सोचना कि डायगोनल प्लेस के एलिमेंट के नीचे 0 लाने के लिए आपको इस डायगोनल एलिमेंट यानी इस 1 का ही हेल्प लेना है, मतलब इसके नीचे के एलिमेंट को उसी की हेल्प से 0 बनाना है। अब
उसी की हेल्प से 0 बनाने का मतलब, जैसे ये 3 को 1 की हेल्प से 0 बनाने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि इसमें इसका 3 टाइम माइनस कर दो। मतलब जो एलिमेंट जितना है उसको 1 के उतने ही टाइम्स में माइनस करोगे तो 0 तो वो हो ही जाएगा ना। अब ये 3 है, अब इसमें इसका 3 टाइम माइनस करोगे तो 1 का 3 टाइम 3 होता है ना, तो 3 में से 3 माइनस करोगे 0 हो जाएगा। अगर यहां 5 लिखा होता तो हम कहते हैं इसमें इसका 5 टाइम माइनस कर दो, एंड सो ऑन। ठीक, तो 1 के नीचे जो एलिमेंट्स हैं उनको आप उसी से माइनस करके 0 बनाओ। ठीक, और इसके लिए करना यह है कि जो एलिमेंट जितनी वैल्यू रखता है उसका उतने टाइम उससे माइनस करो। तो ये अच्छा था इस क्वेश्चन में कि इसको 0 नहीं बनाना पड़ा, ये पहले से 1 था, इसको बनाते हैं। और इसके लिए आप क्या बोल रहे हो, इसमें इसका 3 टाइम माइनस करोगे, ऊपर नीचे रो का ऑपरेशन ही तो है ना ये, और सिर्फ एक एलिमेंट थोड़े ना आप माइनस कर दोगे, जो भी करोगे पूरी रो के साथ करोगे। तो ऑपरेशन को नाम कैसे दें? ये है R3। आप R3 में माइनस करना चाहते हो किसको? R1 को, लेकिन डायरेक्ट नहीं, उसका 3 टाइम। मतलब आप ऑपरेशन लगाना चाहते हो R3 माइनस 3 टाइम्स R1। ठीक है ना, ऑपरेशन यहां आगे लिख दिया करो। जैसे इसके पहले हमने कौन सा ऑपरेशन लगाया था, ये रो नीचे ये रो ऊपर, मतलब R1 R2 का इंटरचेंज। तो वो भी ऑपरेशन आप लिख दो कि आपने क्या किया था, यहां पर आपने R1 R2 इंटरचेंज किया था तब ये आया था। अब अगला ऑपरेशन आप करने जा रहे हो R3 माइनस 3R1 का। ठीक, तो R3 पर इफेक्ट पड़ेगा, तो ना तो R1 में कोई चेंज ना R2 में कोई चेंज। अब चलिए R3 माइनस 3R1, तो इसमें इसका 3 टाइम माइनस किया, ये 0 हो गया। इसमें इसका 3 टाइम माइनस किया, मतलब 1 माइनस 6, तो यहां पे माइनस 5 आ गया। इसमें इसका 3 टाइम माइनस करें यानी कि 1 माइनस 9, तो माइनस 8 हो गया। ठीक, ऐसे। अब आपको याद है ना कि जो भी ऑपरेशन आप रो का लगाओगे वो इस तरफ जाके इस मैट्रिक्स पर भी लगेगा, तो वही ऑपरेशन हम इस पर भी लगाएं। तो फर्स्ट रो सेम, सेकंड रो भी सेम, ऐसे लिख दी R3 माइनस 3R1। तो इसमें इसका 3 टाइम माइनस करें, कोई फर्क नहीं। इसमें इसका 3 टाइम माइनस करें तो यहां माइनस 3 आएगा, 0 माइनस 3। इसमें इसका 3 टाइम माइनस करें 1 ही रहेगा, और इस ए को तो ए ही लिखते चलना है ना। तो ये देखिए डायगोनल पेज के एलिमेंट का काम हो गया। डायगोनल पेज पे 1 और उसके नीचे 0 आ गया है। अब हम डायगोनल के अगले एलिमेंट की बात करेंगे। जैसे ये था 1 प्लेस का एलिमेंट डायगोनल पेज का, अब हम 2 प्लेस पर आएंगे। सेकंड रो सेकंड कॉलम, मतलब डायगोनल का अगला एलिमेंट। हमने आपको बताया कि अगर कोई भी वीडियो है तो वो एक दूसरे से डिपेंड हो सकता है। तो अगर आप मैट्रिक्स में फ्रेशर हैं तो आप सीधे इस वीडियो को ना देखें, कई बातें समझ में नहीं आएंगी, क्या क्या एक्सप्लेन किया जाएगा। तो ऐसे में सीक्वेंसली देखें, है ना। मैट्रिक्स से रिलेटेड तमाम सारे वीडियोस हैं जो अपलोड किए जा चुके हैं, उनको सीक्वेंसली दिया गया है, पार्ट 1 फिर 2, जिससे आप आसानी से समझ सको कि पहले क्या, फिर क्या देखना चाहिए, फिर क्या देखना चाहिए, इस तरह से, जिससे कि आपको चीजें क्लियर है। डायरेक्ट बीच से कोई वीडियो देखने पर वैसे ही होगा जैसे कोई फिल्म बीच से देखते हो ना, तो समझ में नहीं आता कहां क्या हो रहा है। तो खैर 1 0 0। तो अब हम डायगोनल के नेक्स्ट एलिमेंट की बात करेंगे, यानी कि इसकी, और इसके साथ भी वही कहानी दोहराएंगे। कौन सी कहानी? यहां पर 1 होना चाहिए, और बड़ी अच्छी बात है कि यहां पहले से 1 है। अगर यहां 1 ना होता तो आपको क्या करना था, आप जानते हैं ना कि डायगोनल बेस पर 1 नहीं है, तो वहां 1 लाने के लिए मान लीजिए यहां 5 लिखा होता, तो आप क्या करते, 5 से ही पूरी रो को डिवाइड कर देते, तो यहां 1 आ जाता। और या दूसरा तरीका क्या बताया कि किसी भी रो को आप उसके नीचे की रो से इंटरचेंज कर लें। यहां पे ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि किसी भी रो को अगर इंटरचेंज कर रहे हो तो किसी भी रो को उसके नीचे वाली रो से ही इंटरचेंज करना। ऐसा इसलिए कि जो काम आप ऊपर कर चुके हो वो बिगड़े ना। ठीक, तो किसी भी रो को केवल उसके नीचे वाली रो से इंटरचेंज करें। तो 1 तो यहां पहले से है, ठीक, इंटरचेंजिंग की नीड नहीं है, यहां 1 पहले से है। अब उसके नीचे 0 बनाना है और ऊपर भी 0 बनाना है। देखिए डायगोनल पेज पर 1 लाने के बाद हमें कहना चाहिए कि उसके नीचे भी 0 बनाना है, ऊपर भी 0 बनाना है। अभी हम बात कर रहे थे डायगोनल के फर्स्ट एलिमेंट की, तो उसके ऊपर कोई था ही नहीं, इसलिए हमने ऐसा नहीं बोला कि ऊपर भी 0 बनाना है, तो हमने कहा उसके नीचे सबको 0 बनाना है। ठीक, अब क्या है, डायगोनल के दूसरे एलिमेंट यानी इसकी बात चल रही है कि इसको 1 बनाने के बाद इसके नीचे भी 0 बनाना है और इसके ऊपर भी 0 बनाना है। ठीक,
और इन दोनों को जीरो इसी डायगोनल पेज के एलिमेंट की हेल्प से बनाना है। और हेल्प मतलब अभी बताया था ना कि जो जितना है उतने टाइम माइनस कर दो, मतलब इसमें ये 2 है तो इसमें इसका 2 टाइम माइनस कर दो, ये 0 हो जाएगा। और ये -5 है तो इसमें इसका 5 टाइम प्लस कर दो, ऐसा बोल सकते हैं ना, 5 टाइम प्लस कर दो, 5 - 5 0 हो जाएगा। तो ठीक है, ऑपरेशंस के नाम क्या बोले हमने, आप इसमें इसका 2 टाइम माइनस करना चाहते हो तो केवल ये तो नहीं करेगा, जो करेगा वो पूरी रो करेगी, ठीक। तो ये है आपकी R1, तो इसका मतलब ऑपरेशन का नाम क्या हुआ, आप R1 माइनस करना चाहते हो 2R2, तो आप ऑपरेशन यहां पे लिख दो R1 - 2R2, ये पहला ऑपरेशन करेंगे हम। और नीचे 0 लाने के लिए क्या करें, ये R3 है, आप इसमें कह रहे हो इसका 5 टाइम प्लस करेंगे, मतलब आप R3 में 5 टाइम करना चाहते हो प्लस R2 का, तो R3 प्लस 5 टाइम्स R2, तो ये दो ऑपरेशंस आप लगाओ इस मैट्रिक्स पर। तो कौन कौन रो चेंज होगी, R1 और R3, तो R1 में चेंज हो जाएगा, R1 में चेंज, ठीक। R1 - 2R2 करते चलो भैया, तो इसमें इसका 2 टाइम्स माइनस करोगे, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें इसका 2 टाइम्स माइनस करोगे, ये 0 हो जाएगा। इसमें इसका 2 टाइम्स माइनस करोगे, मतलब 3 - 4 तो -1 आ जाएगा, ठीक। अब आया R2 में तो कोई ऑपरेशन करना नहीं है, R1 में करना था और R3 में करना था, तो R2 भी ऐसे ही लिख जाओ, R2 में कोई फर्क नहीं। अब R3 में फिर ऑपरेशन R3 प्लस 5R2, तो ये R3 है, ये R2 है, इसमें इसका 5 टाइम प्लस करो, तो 0 में 0 का 5 टाइम प्लस करोगे कोई फर्क नहीं, इसमें इसका 5 टाइम प्लस करोगे तो ये 0 हो जाना है। और इसमें इसका 5 टाइम प्लस करना है तो इसका 5 टाइम 10 हुआ, 2 का 5 टाइम 10 हुआ, है ना। 10 में -8 करोगे, मतलब -8 में 10 को ऐड करोगे तो 2 आएगा। अब राइट साइड पे जाके वही ऑपरेशन इस मैट्रिक्स पर भी लगा दो, मतलब R1 - 2R2, तो इसमें इसका 2 टाइम माइनस करो, तो 0 - 2, यहां -2 लिख दो। 1 माइनस इसका 2 टाइम, कोई फर्क नहीं, 1 1 ही लिखा जाएगा। इसमें इसका 2 टाइम माइनस करोगे, ये 0 बना रहेगा, ठीक है। ऐसे ही R2, अब R2 में तो कुछ करना नहीं है, R2 में कोई ऑपरेशन लगाना नहीं था। R3 के लिए फिर वही R3 प्लस 5R2, मतलब इसमें इसका 5 टाइम प्लस कर दो, तो 0 में इसका 5 टाइम प्लस करोगे, इसका 5 टाइम 5 हुआ, 0 प्लस 5 करोगे 5 आएगा, ठीक। इसमें इसका 5 टाइम प्लस करोगे, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसमें इसका 5 टाइम प्लस करोगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहां पर A को A लिख दो, उस पर कुछ होना नहीं। तो ये डायगोनल का फर्स्ट एलिमेंट 1 बन गया, उसके नीचे 0, यहां 1 बन गया, उसके नीचे ऊपर 0। अब बचा डायगोनल का आखिरी एलिमेंट, इसके लिए और ये काम करेंगे और हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। तो चलिए डायगोनल के थर्ड एलिमेंट यानी इसकी बात करते हैं। टारगेट है इसको 1 बनाना, है ना। और आपको मालूम है कि 1 बनाने के लिए आपको 2 चीजें करनी है, या तो इस पूरी रो को किसी से डिवाइड कर दो, जो यहां लिखा है उससे डिवाइड कर दो इस पूरी रो को, या फिर इस रो को इसके नीचे की किसी रो से इंटरचेंज कर दो। आप ये ध्यान रखिएगा, फिर बता दें, अगर इंटरचेंजिंग कर रहे हैं तो कोई भी रो अपने ऊपर की रो से चेंज मत करना, वरना इसका तो काम बन जाएगा कि बना जाएगा, लेकिन जो व्यवस्था आप ऊपर करके आए हो वो बिगड़ जाएगी, ठीक। तो ऑपरेशन प्लस माइनस वाला तो कैसे भी कर लेना ऊपर नीचे, लेकिन जब किसी रो को किसी रो से इंटरचेंज करना तो किसी भी रो को केवल उसके नीचे वाली रो से ही इंटरचेंज करना। जैसे सबसे पहले जो ऑपरेशन लगाया था उसमें हमने R1 को R2 से इंटरचेंज किया था, R1 को उसके नीचे वाली रो से इंटरचेंज किया था, ठीक है। तो चलिए यहां पर इस रो को इंटरचेंज तो कर नहीं सकते क्योंकि इंटरचेंज तो नीचे वाली रो से करने कह रहे हैं, और नीचे कोई रो है नहीं, तो दूसरे मेथड के अकॉर्डिंग आप काम कर लो। आप इसको 2 से डिवाइड करके यहां 1 ला सकते हो, लेकिन अकेले यही 2 से थोड़े ना डिवाइड होगा, पूरी रो होगी ना, तो आप ऑपरेशन रो का, तो क्या नाम दें ऑपरेशन को हम, R3 डिवाइडेड बाई 2, R3 को 2 से डिवाइड कर दो, और ऐसा करने से फर्क केवल R3 पर पड़ेगा, ठीक। तो चलिए नोट करते हैं, पहली रो कोई फर्क नहीं, 1 0 -1, दूसरी रो कोई फर्क नहीं, सेम लिख दिया, R3 को 2 से डिवाइड कर दो तो 0 0 1, ये 0 ही रहेगा, ये 0 ही रहेगा, है ना, क्योंकि उनको तो फर्क पड़ना नहीं 0 को डिवाइड होकर के, यहां पे जगह नहीं है ना इसलिए। चलिए अब राइट साइड पे भी यही काम किया जाए, R3 डिवाइडेड बाई 2, तो जो फर्स्ट रो है वो जैसी है लिख दी, सेकंड रो जैसे है लिख दी, थर्ड रो को 2 से डिवाइड कर दो तो 5/2
-3/2, आपको क्लियर दिखाई पड़े इसलिए बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, और 1/2। ठीक, ऑपरेशन था R3 बाई वैल्यू 2, 5/2 -3/2 एंड 1/2। तो ये लो भैया डायगोनल बेस पे 1 आ गया यहां भी। ठीक, तो क्या किया, पहले इसको 1 बनाया, नीचे 0 लाए, फिर इसको 1 बनाया, ऊपर नीचे 0 लाए, ऊपर नीचे 0 लाया जाता है। ठीक, अरे जब इसको 1 बनाया था तो इसके ऊपर कुछ था नहीं, तो सिर्फ नीचे 0 लाए, जब इसको 1 बनाना था तो उसके ऊपर नीचे जो थे उनको 0 बनाया। अब लास्ट में इसकी बारी, इसको 1 तो बना दिया है, अब इसके लिए ऊपर नीचे 0 लाएंगे। अब नीचे तो कोई है नहीं, इसके ऊपर ही ऊपर है, तो इन दोनों एलिमेंट को 0 बनाना है और इसी की हेल्प से बनाना है, इसी की हेल्प से बनाना है, इसी में कुछ प्लस माइनस करके बनाना है। तो कैसे, जो जितना है उतने टाइम माइनस कर दो, ये 2 है तो इसमें इसका 2 टाइम माइनस कर दो, और ये -1 है तो इसमें इसको डायरेक्ट प्लस कर दो, तो ये 0 हो जाएगा, है ना। तो कौन से ऑपरेशन आप बोले, इसको इसकी हेल्प से 0 बनाना है तो इसमें इसको प्लस कर दोगे, यानी आप बात कर रहे हो कि R1 में R3 को प्लस कर देंगे, तो ऑपरेशन का नाम R1 प्लस R3। और इसको 0 बनाना है तो इसमें इसका 2 टाइम माइनस कर दोगे, तो इसका मतलब ऑपरेशन हुआ R2 माइनस 2 टाइम्स R3, R2 माइनस 2 टाइम्स R3। ये दो ऑपरेशन करिए। तो फर्स्ट रो में ऑपरेशन R1 प्लस R3, R1 में R3 ऐड करके लिखो, 1 में 0 ऐड किया, 0 में 0 ऐड किया, -1 में 1 ऐड किया। R2 में कोई ऑपरेशन, हाँ, R2 माइनस 2 R3, तो इसमें इसका 2 टाइम माइनस करो, इसमें इसका 2 टाइम माइनस करो, और इसमें इसका 2 टाइम माइनस कर दो। R3, बाकी R1 R2 में जो ऑपरेशन थे लग गए, R3 को एज इट इज लिख दो, उस पर कोई ऑपरेशन हमने लगाया नहीं। अब राइट साइड पे भी यही ऑपरेशन इस वाली मैट्रिक्स पे किया जाए, यानी कि R1 प्लस R3 करिए आप, यानी कि इसमें इसको ऐड करो, तो -2 में अगर 5/2 को ऐड करोगे आप तो 1/2 आएगा। ठीक, इसके बाद में इसमें इसका 2 टाइम्स, इसमें सॉरी, हाँ नहीं ठीक है, R1 प्लस R3 करना था। अब 1 माइनस 3/2, इसमें इसको ऐड करोगे 1 माइनस 3/2, तो 1 माइनस 3/2 का मतलब हो गया -1/2। ठीक, इसके बाद फिर से 0 में 1/2 ऐड करोगे तो यहां 1/2 ही लिख दिया जाएगा। अब R2 माइनस 2 टाइम्स R3, R2 में R3 का 2 टाइम्स माइनस करो, मतलब 1 में से माइनस करो इसका 2 टाइम्स। अब इसका 2 टाइम्स करोगे ना, 5/2 का 2 टाइम्स करोगे, 5 बचेगा, तो बचा -4। एक मिनट, हाँ ठीक, ऐसे ही इसमें इसका 2 टाइम्स माइनस करोगे तो इसका 2 टाइम्स हुआ -3, और 0 में माइनस करोगे -3 को तो +3 हो जाएगा। ऐसे ही इसमें इसका 2 टाइम्स माइनस करना है तो इसका 2 टाइम्स आएगा 1, और 0 में से 1 माइनस करोगे -1 लिखोगे। बाकी R3 में कोई चेंज नहीं, क्योंकि हमने R3 पर कोई ऑपरेशन लगाया नहीं, तो R3 को ऐसे ही लिखे दे रहे हैं, 5/2 -3/2 और 1/2। प्रोसेस खत्म हो गया। डायगोनल का ये एलिमेंट 1 बनाया गया, उसके ऊपर नीचे सब 0, डायगोनल का ये एलिमेंट 1 बनाया गया, उसके ऊपर नीचे सब 0, डायगोनल का ये एलिमेंट 1 बनाया गया, उसके ऊपर नीचे सब 0, और जो ऑपरेशन इस पर करते गए भाई इस पर भी करते गए, और इस ए को ऐसे ही लिखते चले गए, क्योंकि उस पर कुछ करना ही नहीं था। ठीक, अब रुक जाइए, हमने कहा था ना स्टार्टिंग में कि हमारा टारगेट है इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलना। तो जो लेफ्ट साइड पे मैट्रिक्स चल रही थी इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई है। ये आइडेंटिटी ही तो है, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये आई है। और ये क्या लिखते चल रहे थे आप इतनी देर से, ए, उस पर तो कुछ हुआ नहीं, जो ये ए है वो तो ऐसे ही लिखते चल रहे थे ना, तो ये ए को नोट किया। तो ये क्या है, ये जो मैट्रिक्स है इसको क्या नाम दें? अगर ये आई है और वो ए है तो ये क्या हुआ, ये ए इनवर्स ही तो हुआ।
फर्स्ट इक्वेशन इसीलिए लिखी गई थी स्टार्टिंग में, वी नो दैट करके, कि एक मैट्रिक्स अपने इनवर्स में मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी बनाती है। तो वो अगर ए है तो ये ए इनवर्स ही तो होगा, तभी तो हम ए इनवर्स, क्योंकि इस तरफ जो है वो क्या है, आई, ये आई है वो ए है, तो ये ए इनवर्स ही तो होगा, क्योंकि ए इंटू ए इनवर्स ही तो आई होता है। और हमें ए इनवर्स ही तो फाइंड करना था ना, हमसे क्वेश्चन में इनवर्स फाइंड करने को कहा गया था ए का, तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स आई वही ए का इनवर्स है। अब आप बस इतना और अलग से करके लिख देना एग्जाम में कि देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू, और ये जो मैट्रिक्स आपकी आई है वो यहां पे नोट करना, और वही आपका आंसर होगा। ठीक, तो स्टार्टिंग में जो एक मैट्रिक्स लेके चले थे वो आइडेंटिटी बन गई, और जो राइट साइड पे आइडेंटिटी चल रही थी वो बदलते बदलते जो बदल गई वही हो गया ए इनवर्स। तो ये था रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से इनवर्स फाइंड करना। अब इसी क्वेश्चन को कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से नेक्स्ट वीडियो पे देखिए। फर्क केवल इतना होगा कि जैसे यहां पर हम रो ऑपरेशंस लगा रहे थे, ऐसे ही अब वहां पर हम केवल कॉलम ऑपरेशन की हेल्प से क्वेश्चन लगाएंगे। थैंक यू।